अकबर का शासनकाल 1605। बते अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ पर हुआ था? 42। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ये राणा वीर साल के महल में अमरकोट में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल नाम था। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में हुआ था। बताइए कहाँ हुआ था? कलानौर में हुआ था। अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? ईरानी था। बताइए अकबर खां के संरक्षक का नाम क्या था? बैरम खां। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? 56 को। किसके मध्य हुआ था? अकबर विजयी हुआ था। बताइए अकबर ने तीर्थ यात्रा मतलब किसकी मृत्यु अकबर के शासनकाल में तीर्थ यात्रा के दौरान हो गया था? बैरम खां का मृत्यु। और कौन इसका हत्या किया था? मुबारक खां। बताइए अकबर ने हरम दल खुद से मुक्त कब कर लिया था? 1562 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह। और इसकी कौन थे? मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमान सिंह और आसफ खां कर रहे थे। और बताइए सर इस युद्ध में अकबर राणा प्रताप के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां। अब बताइए महाराणा प्रताप का मृत्यु कब हो गया? 19 जनवरी 1597 को एक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त इनका अंधु चोट लग गया, उनका मृत्यु हो गया। बताइए हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप ने किसके निकट अपना धनुष बनाया था? चावड़ के निकट। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? हाथी का नाम? राम प्रसाद। बताइए इलाही धर्म का पुरोहित कौन था? अकबर। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक? महेश दास। अब बताइए सर कि बीरबल को का प्राचीन नाम क्या था? महेश दास। और इनको उपाधि बीरबल कौन दिया था? अकबर ने दिया था। अकबर ने किस जैन धर्म गुरु को जगत गुरु का उपाधि दिया था? बताइए अकबर ने शाही दरबार में किस अनुष्ठान को शुरू किया था? सूर्य उपासना को। बताइए राजस्व प्राप्ति के लिए अकबर ने कौन सा प्रणाली शुरुआत किया था? जब्ती प्रणाली। अकबर के दीवान का नाम क्या था? इसने कौन सा और टोडरमल जो है मतलब कि किस व्यवस्था को स्थापित किया था? दहसाल व्यवस्था को। अब अकबर के प्रसिद्ध संगीतकार का नाम क्या था? तानसेन नाम था। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था। ये कहाँ संबंधित थे? ग्वालियर के ब्राह्मण परिवार संबंधित थे। ये अकबर में आने से पहले कहाँ के दरबारी थे? राजा रामचंद्र के दरबारी जो रीवा के शासक थे। अगला है कि गुजरात विजय के दौरान अकबर किससे मिला था? पुर्तगालियों से मिला था और पहली बार पुर्तगालियों से मिला था। बताइए सर भारत से जाने वाला अंतिम उपनिवेश कौन था? पुर्तगाली था। अब बताओ किसके शासनकाल में हटा? इंदिरा गांधी। क्या चीज? 1961 में हटाया गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा सर आगे बताइएगा कि दास प्रथा का अंत कब हो गया था? 1562 में। अरे गधा मौलवी देखो गधा। अकबर ने हरम दल से मुक्त कब कर लिया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब हो गया? जजिया कर समाप्त कब हो गया? अच्छा जजिया कर भारत में शुरू कौन किया था? सबसे पहला वही शुरू किया था।
फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब हुआ था? 1571 में। राजधानी का घोषणा कब हुआ था? राजधानी का घोषणा कब हुआ था फतेहपुर सीकरी? 71 में। इबादत खाने का स्थापना कब हुआ था? और मजहर का घोषणा कब हुआ था? असरबद्दीन अली धर्म का स्थापना 1582। इलाही समत का स्थापना 83। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या था? अब्दुल समद नाम था। बताइए अकबर के दरबार के चित्रकार अन्य कौन कौन थे? दसावन और बसावन। बताइए अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन कौन थे? तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास। अकबर के शासनकाल का प्रमुख प्रथा क्या था? मनसबदारी प्रथा था। अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे? सलीम चिश्ती थे। बताइए अकबर के मृत्यु होने के पश्चात इसे कहाँ दफनाया गया? अकबर के मृत्यु के पश्चात कहाँ दफनाया गया? अकबर आगरा के निकट सिकंदरिया में। इसका मृत्यु कब हुआ था? 1605 में, 16 अक्टूबर 1605 को। 15 अक्टूबर जन्म हुआ था, 16 को मर गया था। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? सर नहीं, शाहजहां के शासनकाल। हिंदी का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल कहते हैं, इसीलिए पूछे थे पहले एग्जाम। सबसे ज्यादा हिंदू शासक तो हिंदू मतलब सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे औरंगजेब के शासनकाल, लेकिन वहाँ औरंगजेब ने था अकबर ने। सही हो जाएगा। हो सकता है। बताइए अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनका नाम बोलिए। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खान, अब्दुल फकीर रजाउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल के बड़े भाई का नाम क्या था? कौन सी कर रहा है? ध्यान दें, अबुल फजल ने किस ग्रंथ का रचना किया था? अकबरनामा का। बताए दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? नहीं सर, अबुल फजल था। पुरोहित बोलेंगे तो आप, मुख्य बोलेंगे तो अबुल फजल बोलेंगे। अगला, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कब हुआ था? 1506 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर के ब्राह्मण परिवार में। बते कंठ भारन वाणी विलास का उपाधि किसे मिला था? अकबर, तानसेन को। कौन दिया था इसे? अकबर ने दिया था। अकबर के काल में वह कौन से संगीतज्ञ थे जिनसे मिलने अकबर स्वयं गया था? बाबा हरिदास। बताइए अकबर ने मतलब कि किसके पुत्र को आमिल, मतलब अकबर ने किसे और किसके पुत्र को कह सकते हैं आमिर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी? भगवान दास भारमल के पुत्र जो आमिर के शासक थे भगवान दास को दिया था। बताइए बीरबल का मृत्यु कब हो गया? यूसुफ जाई जाति के विद्रोह को दबाने के दौरान हो गया था। बताइए किसके निर्देश पर सलीम या जहांगीर ने सर अबुल फजल को रास्ते में हत्या करवा दिया? सर सलीम या जहांगीर के निर्देश पर आगरा के निकट हत्या करवा दिया अबुल फजल का। और किसे हत्या करवाया था? वीर सिंह बुंदेला। बताइए अनुवाद विभाग का स्थापना किसने किया था? अकबर ने ही किया था। बताइए इसके बाद कि पंचतंत्र जो है इसका अनुवाद फारसी में कौन किया था? बताइए सर, एगो अब्दुल फजल ने गुजरात शासक जिनके साथ वो संघर्ष किया उनका नाम क्या था? बहादुर शाह के संघर्ष किया था, 1535 में किया था। अब बताइए सर, किस रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी थी? कर्नावती सर, कर्नावती बहादुर शाह से निपटने के लिए हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी थी। अब बताइए सर, और हुमायूं ने सहायता देने से इनकार कर दिया, जो क्या था इनका बड़ी भयंकर भूल था। अब बताइए हुमायूं का बंगाल विजय अभियान कब हुआ था? 1538 में हुआ था। अब बताइए सर कि हुमायूं ने जो चौसा का युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था? कब हुआ था ये? 1539 में हुआ था। और चौसा का युद्ध कहाँ पर हुआ था? चौसा कहाँ पर है ये? बक्सर में, बिहार में।
अब बताइए सर बताइए सर इसके बाद कि इसके बाद बताइए हाँ बताइए बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। बताइए कि किस युद्ध के पश्चात हुमायूं हिंदुस्तान छोड़कर चला गया? बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद। और क्या किया? शेर शाह ने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। अब बताइए सर इसके बाद कि निर्वासन के दौरान हुमायूं कहाँ रहा? काबुल में रहा सर। आप तो पत्नी को छोड़ने के चक्कर में हैं सर। आप बताइए सर हुमायूं पुनः किसके सहायता से काबुल कंधार पर अधिकार कर लिया? ईरान के शासक की सहायता से कंधार काबुल पर अधिकार कर लिया था। अगला बताइए सर कि शेर शाह के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? इस्लाम शाह था। बताइए सर हुमायूं ने अपनी सेना पेशावर कब भेजी थी? 1554 में सर जी। और हुमायूं ने लाहौर पर कब्जा कब कर लिया था? 1555 में। बताइए हुमायूं जो है मतलब कहाँ से गिरकर उसका मृत्यु हो गया था? अपने गिरते पड़ते जीवन में मुक्त उठकर खड़ा हुआ, उसी तरह इन्होंने अपने जीवन में गिरते पड़ते मृत्यु हो गई। उनका नाम था लनपुल है ना। अब बताइए सर कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। बताइए इसकी बताइए सर दिल्ली में है सर। अब बताना है सर कि इनके मकबरे का निर्माण कौन करवाया था? इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। और बताइए सर इस कब्रिस्तान के वास्तुकार कौन थे? मतलब इनके मकबरे के वास्तुकार कौन थे? सर इनके ससुर का नाम था मिर्जा गयास बेग, उन्हीं से ये करवाया था ये। आइए सर बताइए कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। वह 7 दिन के 7 रंग कपड़े पहनता था। बताइए रविवार को कौन रंग कपड़ा पहनता था? रविवार को हुमायूं कौन सा रंग का कपड़ा पहनता था? पीला। रविवार को पीला और शनिवार को काला। अरे काला हम लोग पहनते हैं शनिवार को। रविवार को पीला भगवान सूर्य के लिए पहनते हैं। आज सर यहाँ पे सोमवार को सफ़ेद रंग भगवान शिव के लिए। इतना बस 3 दिन का लिखा हुआ है। ठीक अगला लिखा जाए। अब लिखिए मतगण में शेर शाह करके आना है। भारत के इतिहास में हमको क्या मिला था? क्या दिए थे 15 में? ओहो सही। एशियाटिक सोसाइटी यही था जी। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1826 में विलियम जोन्स बिल्कुल सही है। 1784 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? आइए बताइए सर बंग भंग आंदोलन सर 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 इसी बार तो मनाया था राहुल गांधी कि मेरा कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा है बोल रहे थे। अच्छा बात है, पार्टी पुराना है। आइए बंग भंग आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? स्वदेशी आंदोलन नाम है। इसका स्थापना किस साल हुआ था? बताइए सर किस कारण से हुआ था? हाँ बिल्कुल। इसी में जो है राखी दिवस मनाया गया, काला दिवस मनाया गया 16 दिवस को। और हिंदू मुस्लिम भाई है। उसके बाद इसी आंदोलन में ये सत्यमेव जयते राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन वंदे मातरम राष्ट्रगीत। उसका थीम बना था इस आंदोलन का। अच्छा अब बताइए सर हाँ सर वंदे मातरम आंध्र प्रदेश के लोगों ने आंदोलन के लिए मनाया था इसको। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? किसने किया था?
कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 7 में। होम रूल आंदोलन का स्थापना कब हुआ था? होम रूल आंदोलन का स्थापना बताइए सर। अगर बोला जाए तो अच्छा, इस बारे में फिर याद आ जाएगा, बताएंगे सर। बताइएगा सर, लखनऊ पैक्ट का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए एक हो गया, जिसके अध्यक्षता किया था A.B. मजूमदार। रॉलेट एक्ट का स्थापना कब हुआ था? भैया 13 अप्रैल नहीं, 19 मार्च 1919 को। 19 3 बार 19 चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। बताइए, खिलाफत आंदोलन का स्थापना कब हुआ था? और इसके संस्थापक कौन थे? अली बंधु, शौकत अली और आपका शुरुआत किया था अली बंधु, लेकिन उसकी अध्यक्षता टोपी पहना दिया धोती वाले बाबा। हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ? 1920 में आया था, जो जलियांवाला बाग के लिए था, और उसमें जो है माना गया कि जनरल रिटायर दोषी नहीं, सब अंग्रेजी था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बताइए, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1927 में गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रांतीय सभा में घूस के छेद करने का बात पर समर्थन नहीं हुआ, जिसके कारण वह रूस के बाहर हो गया। और 1927 में मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास दोनों मिलकर खेला कर दिए। चलिए अगला लिखिए सर। 16 से लेकर याद करना है सर इसमें।